अतीक अशरफ की हत्या का मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। पुलिस कस्टडी में हुई इस हत्याकांड की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है और इसमें उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच सुप्रीम के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी ने एक याचिका दाखिल की है। तो देखिए, अतीक अशरफ की हत्या का जो ये पूरा मामला सामने आया है, अब सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जज से इस बारे में जांच करने की मांग की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि रिटायर्ड जज की निगरानी में इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए, क्योंकि 15 अप्रैल की रात 10:30 बजे के आसपास अतीक अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। और दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव सिंह भी हमारे साथ है प्रयागराज नैनी जेल से। सुशील, आप बताइएगा, क्योंकि 15 अप्रैल की रात 10:30 बजे के आसपास जिस तरीके से अतीक अशरफ पर गोलियां बरसाई गई हैं, तो इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ये पूरा मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि विशाल तिवारी जो कि वकील है, एक याचिका डाली है उन्होंने। अब देखना ये होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है। बिल्कुल चांदनी सही कह रही हैं कि इस पूरे मामले को लेकर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो याचिका में शामिल की गई है उसमें यह कहा गया है कि अतीक और अशरफ को जिस तरह सरेआम मारा गया है उसमें कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है और उसी लिए इस पूरे मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा एक कमेटी बनाई जाए और ये कमेटी इस पूरे मामले की जांच करे। न केवल ये कमेटी इस अतीक और अशरफ के मामले की जांच करे, बल्कि अप्रैल में जिस तरह डीजे लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कहा गया था कि टोटल 183 एनकाउंटर किए गए हैं, तो उन तमाम एनकाउंटर्स की जांच के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के देखरेख में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और इस पूरे एनकाउंटर की जांच की जाए कि जो एनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश में किए गए हैं उनके पीछे की वजह क्या रही, किन कारणों की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने 183 एनकाउंटर्स किए। अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है और जिस तरह तमाम विपक्षी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, जिसमें से कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में सरेराह अगर इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, यानी कि कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। चूंकि अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच चुका है, चांदनी इसमें दो बातें बहुत अहम हैं जो समझने वाली हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही अतीक अहमद को यहां गुजरात के साबरमती जेल में ट्रांसफर किया गया था और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही ये पूरा जो मामला है बिल्कुल सुशील, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। राजीव भी हमारे साथ है। राजीव, अभी आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है? नैनी जेल के आसपास किस तरह के माहौल देखने को मिल रहा है? आपको क्या स्थितियां वहां पर दिख रही हैं अभी? हेलो राजीव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, एक बार फिर से सवाल जरूर। राजीव, आप प्रयागराज में नैनी जेल से वहीं पर आप मौजूद है, वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? और 15 अप्रैल की घटनाक्रम के बाद प्रयागराज में एक अलग ही स्थिति और एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए, अब माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अभी भी प्रयागराज में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, जिसके चलते इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई हैं और जगह जगह भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि किसी भी आम आदमी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दूसरी ओर इस वक्त जो इस पूरे हत्याकांड के आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं तीनों, उनको प्रयागराज की इसी नैनी जेल में रखा गया है। आपने देखा कि 15 अप्रैल की करीब 10:30 बजे रात में जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या की गई, उसके बाद इन तीनों जो हत्यारे थे, शूटर्स थे, इन्होंने सरेंडर किया, जिसके बाद पुलिस और एसटीएफ की कई टीमों ने लगातार पूछताछ की, जिसके बाद इन्हें कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और उसके बाद न्यायिक हिरासत में इन्हें जेल भेजा गया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही प्रयागराज पुलिस इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल करेगी, ताकि ये पता लगाया जाए कि आखिर इनका हैंडलर कौन है। अब तक की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये सिर्फ एक टूल थे, हैंडलर कोई और है। वही सवाल बार बार ये पूछा जा रहा है कि आखिर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार
और अशरफ की हत्या किसके कहने पर की गई है, इसके पीछे क्या कुछ वजह है, जिस हैंडलर की बात सामने आ रही है आखिरकार वो हैंडलर कौन है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।